Hi friends, I am K. Chaudhary. Here we will talk about past continuous tense, active and passive voice. अब past simple, सर ये past simple तो स्टार्ट ही नहीं किया हमने. Past simple की वीडियो लास्ट वीडियो लिंक उसमें भेज दिया. Present also I have done. पर यहाँ हम लर्न करेंगे past simple का. इसका स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके आता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का. नेक्स्ट वाज वर. लकी है आप, इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, राइट? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सटेंशन वाक्यांश, राइट? ये सिंपल से इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ. अब हम जो है वो पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं. पैसिव में सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्या लगाना है. यू हैव टू अप्लाई ऑब्जेक्ट हियर. सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें आगे लगाना होता है. फिर वाज वर, राइट? अब आपने जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1, उसमें बताया था मैंने, आई हैव टोल्ड कि कंटिन्यू को इससे भी टेंस हो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. देन वी हैव टू अप्लाई बीइंग. बीइंग लगाना है. देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट? प्लस एक्सटेंशन और लास्ट में बाय लगा के आपको सब्जेक्ट लिखना है. क्लियर? एंड दिस वे. ओके, लेट वी सी फ्यू एग्जांपल. इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, राइट? या स्ट्रक्चर देख लीजिए. सब्जेक्ट वाज वर, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन. उसका पैसिव वॉइस बनाया है. सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट अहेड. ऑब्जेक्ट वाज वर and being, main verb third form, extension and subject. Clear it is? हो गया? यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, राइट? हाँ, इसके बाद में आप जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं इसके. लेट वी सी सम एग्जाम्पल्स, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. और यस, देखिए एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर. रुचि was singing a song. अच्छा, एक्सटेंशन लगाना है तो और भी लगा दो, ऑन द स्टेज. ये हो गया क्लियर आपका. अब इसका जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना है. तो सबसे पहले आपको इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग. सॉन्ग है ना, 1 2 3 4, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो 4 नंबर पे आ गया, राइट? अ सॉन्ग वाज देन बीइंग. अरे मैं भी भूल जाता हूँ यार, आप बता दिया करो. बीइंग संग अप ऑन द स्टेज. ऑन द स्टेज बाय, फिर आपको सब्जेक्ट पीछे लिखना है बाय रुचि. क्लियर इट इज? और देखना है. चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट? रुचि वाज सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज. अ सॉन्ग 4th नंबर पे है, ऑब्जेक्ट है, इसे आपको आगे लाना होगा, राइट? सॉन्ग का ए जो है आप कैपिटल लिखेंगे, यदि छोटा लिखेंगे तो इट विल बी रॉन्ग. अ सॉन्ग वाज being sung on the stage by Ruchi, right? Yes, let me see one more example. Just like that, teacher was telling me about the chapter. ये है, टीचर वॉज टेलिंग मी अबाउट द चैप्टर. अब हमें इसका जो है वो पैसिव वॉइस बनाना है, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ये 1 2 3 4
4 number me is object, right? And when you will bring, it will be subject. Now I, passive voice, I के साथ में क्या लगाओगे? was या verb? was लगेगा, was. then being, tell third form, told. about the chapter by teacher. हो गया? ये आपके सिंपल का एग्जांपल्स थे। अब जो है हम नेगेटिव के करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव के, फिर हम तीनों को एक साथ में करेंगे। आपको गैस करना, राइट? यस यस, टीचर वाज टेलिंग मी अबाउट द चैप्टर। अब 1 2 3 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इसको लाए हम, आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज बीइंग टोल्ड अबाउट द चैप्टर बाय टीचर, राइट? ओके, मेरा लेट वी सी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव का देखेंगे, इसमें पैसिव वॉइस में हम कैसे जो है वो बनाते हैं, फिर इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव का ये बताएंगे, राइट? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट? नेगेटिव में क्या करना है आपको? नेगेटिव में जो है वो सबसे पहले आपको पहले तो लिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वही was verb we have to use, was verb after negative है, that's why we have to use not, right? and main verb first form plus ing लगाएंगे आप, and object and extension, राइट? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले आपको जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाना है, ऑब्जेक्ट प्लस was verb, then negative not, being से पहले लगेगा not, then main verb third form, right? main verb थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, लास्ट में आपको लगाना है बाय सब्जेक्ट। क्लियर इट इज? इन दिस वे यू हैव टू सब्जेक्ट was verb, not है नेगेटिव, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, राइट? ऑब्जेक्ट इसमें, राइट? ऑब्जेक्ट was verb, not, being, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और एक्सटेंशन, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए, देखते हैं इसके, लेट वी सी एग्जांपल कि हम कैसे बनाएंगे एक्टिव के पैसिव वॉइस। फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पहचानना है आपको कि ये इंट्रोगेटिव है, सिंपल है, या फिर आपके अफर्मेटिव है, या फिर जो है वो इम्पेरेटिव है, राइट? यस, देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस एग्जांपल, ही was selling things in the market. He was selling thing in the market. अब इसका हमें जो है वो पैसिव वॉइस बनाना है, राइट? तो देखिए 1 2, oh he was not selling, नेगेटिव ना, ये not selling। 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर पे आपके थिंग्स आ रहा है, तो थिंग्स वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट बन गया इसका, लिया इसको आगे आप। अब ये प्लूरल है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर? वर्ब। वास कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर इसमें नॉट है, नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग, नॉट, देन बीइंग, राइट? सोल्ड इन द मार्केट,
बाय हिम, इस तरह से बनाना, राइट। लेट वी सी वन मोर एग्जांपल। डन। He was not selling things in the market. And passive voice, things were not being sold in the market by him. Right? Yes. Let me see one more example. पहले तो सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। आपने सेंटेंस रिकॉग्नाइज नहीं करना आया तो आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल होगा। ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है, और मेन प्रॉब्लम हो जाती है ऑब्जेक्ट लाने में। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो 4th नंबर पे होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो 3rd नंबर पे। दो ही टेंसेस पे जो है ये 3rd नंबर पे होता है, एक तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल सेंटेंस, राइट। बाकी सब में आपके 4th नंबर पे 5th नंबर पे मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे माय मदर was, my mother was cooking food in the kitchen। अब इसका आपको पैसेज बनाना, राइट। देखिए फर्स्ट इसमें देखिए 1 2 3 4 फूड, तो फूड को आपको आगे लेना है, फूड। अब फूड के अकॉर्डिंग हमें वाज या वर्ड लगाना है, फूड इज सिंगुलर, was, oh sorry, not negative, always forgot। my mother was not cooking food in the kitchen, मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही थी, तो we have to make this passive voice, right। food was not being cooked in the kitchen, किसके द्वारा, by my mother। फुल स्टॉप हो गया। ये हमने दो नेगेटिव किए, अब हम इसके बाद में करेंगे आपके इंट्रोगेटिव, राइट। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। यस, इंट्रोगेटिव में आपको जो है वो वॉज पर आगे मिलेगा, वहीं लगाना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ड लगाएंगे और सिंगुलर हुआ तो वो लगाएंगे, ठीक है। देखिए जरा स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इंटरोगेटिव, राइट। यस, फर्स्ट जो है वो आपको इसमें एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर वाज और वर प्लस सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हुआ, राइट। इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वही वॉज वर जो लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए प्लूरल होगा तो वर और सिंगुलर होगा तो। इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट प्लस फिर क्या लगेगा, बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन प्लस बाय सब्जेक्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, एक्टिव में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो पैसिव में भी लगाना है आपको, राइट, नहीं तो आपका रॉन्ग होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप वी विल सी एग्जाम्पल, राइट। पहले इसमें वॉज वर आपको लगाना पड़ेगा अहेड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी पड़ेगी, फर्स्ट।
और WH के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसका एग्जांपल देखिए, वाज शी गिविंग अ पार्टी टू मी, राइट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको ये। तो देखिए 1 2 3 4 नंबर में मिलेगा ज्यादातर आपको, राइट। ऑब्जेक्ट, अब आप पार्टी है तो पार्टी क्या है, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। पार्टी सिंगुलर तो है सब्जेक्ट, तो वी हैव टू अप्लाई अ पार्टी वॉज, राइट। अ पार्टी वॉज, फिर इसमें क्या आएगा आपके, बीइंग। अ पार्टी वॉज बीइंग गिवन टू मी by she change into her, नहीं क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे आपको इसको चेंज करना है, राइट। यस, देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, वाज शी गिविंग अ पार्टी टू मी। अब इसमें पार्टी आपके ऑब्जेक्ट है तो इसको ले आएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें वाज वर्ड लगाना होगा। वाज अ पार्टी बीइंग गिवन टू मी, यहाँ आपके प्लूरल होता पार्टीज, तो फिर इसमें वर्ड लग जाता, राइट। यस, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल we will see next। were the players playing football in the ground, ये बताना, were the players playing football in the ground, right। passive voice, here football, अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। फुटबॉल क्या है आपकी, सिंगुलर, तो वी हैव टू अप्लाई हियर was football right, was football being played, third form, played in the ground, ग्राउंड प्लेग्राउंड। उसके बाद में फिर आपका ये जो है इसके द्वारा बाय द प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क, राइट। इन दिस वे वी हैव टू बना, अभी आपने सीखा पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू के आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था, राइट। यस, मे आई रब, ओके। अब हम जो है वो इसके कुछ तीनों के एग्जाम्पल में करके बताऊंगा आपको, राइट। इसके पूरे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट वीडियो दैट टेंसेस, राइट। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, here we are learning about that past tense। पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसे आपने देखा कि फर्स्ट है आई वॉज सैंडिंग, आई वॉज सैंडिंग, आई वॉज सैंडिंग मैसेज। अब आप उसको बनाना है पहले, राइट। फर्स्ट ये हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा ये हो गया ही वॉज नॉट eating, he was not eating samosa, right। अब थर्ड देखिए, they were they making the toys, ये हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है।
पहला ये है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आपके मैसेज है, तो मैसेज के अकॉर्डिंग मैसेज वॉज, मैसेजेज होता तो वर्ड लगाते, मैसेज वॉज बीइंग सेंट, बीइंग सेंट बाय मी, मैसेज वॉज सेंट बीइंग माई, फुल स्टॉप। अभी देखिए नेगेटिव वाला है, ही वॉज नॉट ईटिंग समोसा, तो इसका बनेगा समोसा, समोसा वॉज नॉट बीइंग ईटन, समोसा वॉज नॉट बीइंग ईटन, ईटन बाय हिम। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड आप देख रहे हैं जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक। तो इंट्रोगेटिव का आप जब बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, द टॉयज भी प्लूरल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा आगे, वर द टॉयज, ये आगे लिखना पड़ेगा, पैसिव ओके ऑब्जेक्ट है, वर द टॉयज, फिर लगाना है बीइंग, देन आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म मेड, were the toys being made, right, by them. Last में question mark, same because it is interrogative, so you have to apply question mark, right? This is the past continuous, we call past progressive also. Next video will be past perfect, right? Okay, yes, bye.